नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस का नाम मन में आते ही जहन में अनुशासन, सेवा और सुरक्षा की छवि उभरती है, लेकिन इस वर्दी के पीछे एक और चेहरा भी है, खेल भावना, फिटनेस और समर्पण का। यही रूप दिखाती है दिल्ली सशस्त्र पुलिस की दूसरी बटालियन, जो न सिर्फ खेल आयोजनों का संचालन करती है, बल्कि खिलाड़ियों के चयन और प्रशिक्षण को भी पारदर्शिता और अनुशासन के साथ सुनिश्चित करती है। इसका उद्देश्य सिर्फ मेडल नहीं, बल्कि हर खिलाड़ी को खुद को साबित करने और दिल्ली पुलिस का नाम रोशन करने का अवसर देना है। एक रिपोर्ट। खेल केवल मनोरंजन या प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण की मजबूत नींव होते हैं। खेल बढ़ाते हैं शारीरिक और मानसिक शक्ति, नेतृत्व कौशल को मिलती है धार, धैर्य और अनुशासन की भावना होती है विकसित, टीम स्पिरिट को मिलता है बल। इसी विश्वास के साथ दिल्ली पुलिस ने खेलों को अपनी कार्य प्रणाली का अहम हिस्सा बनाया है। इस दिशा में दिल्ली पुलिस की 2nd बटालियन दिल्ली आर्म्ड पुलिस को स्पोर्ट्स नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है, जो खेल गतिविधियों के विकास और उनके संचालन में अग्रणी भूमिका निभा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में ये बटालियन खिलाड़ियों के चयन से लेकर उनके प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं में भागीदारी और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को सुनिश्चित करने तक की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा और लगन से निभाती है। हम लोग एक मैसेज करते हैं पूरी दिल्ली पुलिस को कि हमें इस गेम में स्पोर्ट्समैन चाहिए। तो पूरी दिल्ली से, पूरे डिस्ट्रिक्ट से, यूनिट से, ट्रेनिंग स्कूल से, सभी जगह से वहाँ से प्लेयर्स आते हैं और वो अपना ट्रायल देते हैं यहाँ पे आके। जब उनका ट्रायल होता है तो उनको हम सेलेक्ट करके एक सेंटर टीम में रख लेते हैं उनको। वो फिर उनको यहाँ पे दोबारा से ट्रेनिंग कराते हैं। ट्रेनिंग कराने के बाद जब कोई कंपटीशन आता है तो उसके लिए हम लोग उनका दोबारा से ट्रायल लेते हैं, और जो उस ट्रायल में बेस्ट प्लेयर होते हैं वो प्लेयर्स को हम लोग कंपटीशन में भेजते हैं। दिल्ली पुलिस स्पोर्ट्स विंग की विशेष पहचान है उसकी खेलों में व्यापक भागीदारी और आधुनिक व मजबूत बुनियादी ढांचा। वर्तमान में दिल्ली पुलिस के पास 11 मान्यता प्राप्त खेल टीमें हैं, जिनमें क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, स्पेक्ट्रा, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, कराटे, शूटिंग और कुश्ती शामिल हैं। इन्हीं खेलों के प्रशिक्षण के लिए फ्लड लाइट से सुसज्जित क्रिकेट ग्राउंड, इंडोर एवं आउटडोर कोर्ट्स और अत्याधुनिक खेल उपकरण जैसी बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहां खिलाड़ियों की प्रतिभा को निरंतर निखारा और प्रोत्साहित किया जाता है। खिलाड़ियों का चयन भी पूरी तरह से पारदर्शी और योग्यता आधारित ट्रायल प्रक्रिया के जरिए होता है, जिनमें वरिष्ठ अधिकारी और राष्ट्रीय कोच शामिल होते हैं। इसी प्रक्रिया के आधार पर प्रतिभाशाली पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल कौशल को दिखाने का सुनहरा अवसर मिलता है। हमारे पास टोटल 11 टीमें हैं, जिनमें बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, कराटे, शूटिंग, ये सारी टीमें हमारे पास हैं। इनको हम रेगुलर ट्रेनिंग देते हैं। हमारे पास हर गेम की अलग से जो है वो ग्राउंड है। क्रिकेट की ग्राउंड जो है वो उसमें हर चीज़ की फैसिलिटी है, उसमें फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं। बास्केटबॉल के हमारे पास 2 कोर्ट हैं, कबड्डी का कोर्ट बना हुआ है, शूटिंग रेंज है। दिल्ली पुलिस स्पोर्ट्स विंग ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन कर कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। जनवरी 2024 से अगस्त 2025 के बीच दिल्ली पुलिस के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 79 पदक अपने नाम किए, जिनमें 35 स्वर्ण, 23 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं।
इसके अंतर्गत शूटिंग में उत्कृष्ट कौशल का परिचय देते हुए सबसे अधिक 40 पदक पर कब्जा जमाया, जिनमें स्वर्ण पदकों की संख्या 23 रही। इसके साथ ही कराटे, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी जैसे खेलों में भी खिलाड़ियों ने जबरदस्त मेहनत और समर्पण के साथ बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस ने अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का परचम लहराया। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट और बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली पुलिस ने स्वयं को देश की सबसे सक्रिय, प्रतिभाशाली और सफल पुलिस स्पोर्ट्स यूनिट्स में शुमार कर लिया है। ये हमारी जो अचीवमेंट्स हैं, इसके ऊपर इनको मोटिवेट करने के लिए हम इनको रिवार्ड भी देते हैं, और जो नए प्लेयर होते हैं वो ये सब देख के काफ़ी इसमें इम्प्रेस होते हैं और वो अपना बेस्ट देने की फिर कोशिश करते हैं। दिल्ली पुलिस स्पोर्ट्स विंग आंतरिक खेल गतिविधियों के माध्यम से पुलिस बल में अनुशासन, फिटनेस और टीम भावना को लगातार सशक्त बना रही है। इस विंग द्वारा हर वर्ष सीपी कप जैसे मैत्रीपूर्ण क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और न्यायपालिका के सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा अंतर जिला प्रतियोगिताएं, फिटनेस चैलेंज, योग दिवस और राष्ट्रीय खेल दिवस जैसे आयोजन भी नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। इन आयोजनों का उद्देश्य पुलिस कर्मियों की शारीरिक और मानसिक क्षमता को निखारना, उनमें आत्मविश्वास और सौहार्द को बढ़ाना तथा खेलों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। हम लोग एथलेटिक कंपटीशन करवाते हैं, क्रिकेट करवाते हैं और सीपी कप करवाते हैं, और इसके अलावा साइकिलिंग वगैरह का कंपटीशन भी कराते हैं। तो जब ये कंपटीशन होते हैं तो उनकी रहने की, अकोमोडेशन की भी हम पूरी व्यवस्था करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का भी करते हैं। ये सारी व्यवस्था उनके लिए करते हैं। और जो हमारा सीपी कप होता है उसमें हम लोग जो है मीडिया के साथ मैच होते हैं हमारे, और जजेस के साथ होते हैं, एलजी हाउस की टीम है उसके साथ होते हैं, आईबी की टीम होती है उसके साथ मैच होते हैं। तो इस तरह से हम उनके साथ मैच करते हैं। और रेसिंग डे पे जो है हमारा पुलिस वीक डे जो होता है उस पे भी हम जो है काफ़ी कंपटीशन कराते हैं। दिल्ली पुलिस का खेलों के प्रति समर्पण न केवल एक स्वस्थ और दक्ष पुलिस बल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बल्कि ये समाज और युवाओं के लिए एक सशक्त प्रेरणा भी बन रहा है। खेलों के माध्यम से पुलिस अपने कर्मियों को अनुशासित, सशक्त और आत्मविकसित बनाने का निरंतर प्रयास कर रही है। इससे न केवल संगठन की कार्यक्षमता बढ़ती है, बल्कि पुलिस बल के मानवीय और सकारात्मक पहलू भी समाज के समक्ष उजागर होते हैं। दिल्ली पुलिस में खेल गतिविधियां कर्तव्य और स्वास्थ्य के बीच एक संतुलन स्थापित करने की एक जीवंत मिसाल है, जो समग्र रूप से पुलिस बल को मजबूत और प्रभावी बनाती है। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी।
और अब डालते एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पाक समर्थित अखिल भारतीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें मॉड्यूल का मास्टरमाइंड अशर दानिश उर्फ सीईओ भी शामिल है, जिसके साथ मिलकर ये आतंकी गजवाए हिंद के इशारे पर भारत में आतंकी प्रशिक्षण सेंटर स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण की योजना बना रहे थे। मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले आतंकी आफ्ताब नासिर कुरैशी और सूफियान अबूबकर खान को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के नजदीक थीम पार्क से गिरफ्तार किया, जिनसे मिली जानकारी के आधार पर इनके साथी अशहर दानिश को रांची से दबोचा गया, जबकि मोहम्मद हुजैफ यमन को तेलंगाना के निजामाबाद से और कामरान कुरैशी उर्फ समर खान को मध्य प्रदेश के राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया। इनका जो टास्क था, जो पाक हैंडलर था जो इनको टास्किंग कर रहा था, वो टास्किंग थी बेसिकली एक खिलाफत वाला मॉडल अपनाना था। इनको एक जगह एक्वायर करनी थी और कई सारे लोगों की टीम तैयार करनी थी, जिसको ये कह रहे थे कई सारे लोगों का लश्कर तैयार करना है। और जो टीम का लीडर था उसकी आईडी थी गजवा लीडर। टीम का जो लीडर था उसकी आईडी थी गजवा लीडर और अपना कोड नेम रखता था सीईओ, सो दैट ऑपरेशन में इंप्रेशन ये देते थे कि जैसे कोई प्रोफेशनल कंपनी का काम चल रहा हो। पुलिस ने पकड़े गए आतंकियों के कब्जे से आईईडी निर्माण सामग्री, कारतूस बनाने का सामान, 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 1 देसी पिस्तौल भी बरामद की है। उत्तरी जिला पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए इसके कर्ता धर्ता शिवचरण नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने यूपी के मथुरा स्थित अनरेदा गढ़ी गांव में अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री लगा रखी थी, जिसके बारे में सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन की टीम को जानकारी मिली थी। इसके बाद सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन की टीम मथुरा में लगभग 3 किलोमीटर के भारी जलमग्न क्षेत्र को पार कर यमुना नदी के किनारे फैक्ट्री तक पहुंची, जहां अवैध हथियारों और कच्चे माल का विशाल भंडार मिला। उन्होंने एक नेरडा गढ़ी के अंदर एक ट्यूबवेल था, बहुत ही खेत के बीच में जाके, जहां पे ये फैक्ट्री चलाता था। और इसके अंदर हमारी टीम ने बड़ी साहस और कमिटमेंट का परिचय दिया है कि उसमें 3-3 फीट पानी होते हुए भी वो उसी मुलजिम को उसमें से लेके जाके 3 फीट, धीरे धीरे पानी कहीं 5 फीट भी हो गया, कहीं और भी ज्यादा हो गया, जहां पे इनको थोड़ा सा स्विमिंग भी करना पड़ा। और उस पूरे पानी में अननोन टेरिटरी के अंदर, इतने पानी के अंदर ये लोग गए और कमिटमेंट और साहस का परिचय देते हुए फाइनली उस फैक्ट्री तक पहुंचे, जहां पे इन्होंने इलीगल आर्म्स को जहां बनाते थे और उस फैक्ट्री को बस्ट किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 14 देसी पिस्तौल बनाने में इस्तेमाल कच्चा माल, मशीनरी और उपकरण भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपी राहुल वाधवा, अब्दुल कादिर और नाइजीरियाई नागरिक चिम्बेजी लाजराज इंडिगे को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नाइजीरियाई नागरिक से ड्रग लेकर अन्य दोनों आरोपी उसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया करते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 मादक पदार्थ तस्कर कोकीन की खेप लेकर रोहिणी के सेक्टर 36 में आने वाले हैं। इस पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रैप लगा दिया और जैसे ही आरोपी राहुल वाधवा और अब्दुल कादिर वहां पहुंचे, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में इनसे की गई पूछताछ के आधार पर आरोपी चिम्बेजी लाजराज इंडिगे को भी मेहरौली स्थित उसके ठिकाने से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 194 ग्राम कोकीन बरामद की है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी कीमत 2 करोड़ 25 लाख रुपए आंकी गई है। दक्षिणी जिला पुलिस ने वीजा पासपोर्ट जालसाजी के आरोप में 4 अफ्रीकी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी 2017 में डंकी रूट से भारत आए थे और यहां निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने वाले अफ्रीकी नागरिकों के लिए जाली वीजा पासपोर्ट मुहैया कराने के धंधे को अंजाम दे रहे थे। इन्होंने बुराड़ी संत नगर इलाके में अपना ठिकाना बना रखा था। हाल ही में 2 अफ्रीकी मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ के दौरान इनका नाम सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात तेज की और चारों आरोपियों को बुराड़ी संत नगर स्थित इनके ठिकाने से धर दबोचा। साउथ डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने लास्ट वीक एक एनडीपीएस का कमर्शियल क्वांटिटी का केस रजिस्टर किया था। इसमें हमने 2 अफ्रीकन नेशनल पकड़े थे, उसमें एक मेल थी, एक फीमेल था। जब इनके डॉक्यूमेंट्स फर्दर वेरीफाई किए गए तब मालूम चला कि इसमें जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर एक नंबर लगा हुआ है, वीज़ा नंबर, जो कि पाकिस्तानी नेशनल से कॉरेस्पॉन्ड करता है, पाकिस्तानी वीज़ा नंबर से कॉरेस्पॉन्ड करता है।
तो उसको हमने वेरीफाई किया तो ये नंबर ये लोग नकली तरीके से अपने पासपोर्ट को लगाए बैठे थे। जब इसका नेक्सस पूरा ब्रेक करने की पता करा तो एक बेंजामिन नाम का आदमी हमने मिला, जो कि खुद अफ्रीकन नाइजीरियन नेशनल है। ये 2019 में गलत तरीके से बांग्लादेश से इंडिया में इंट्रूड करके आया था और इसने काफ़ी सारे अफ्रीकन नेशनल को नकली वीज़ाज बना के उनके पासपोर्ट पे दिए हैं ताकि उनको एक वैलिड आईडी टाइप चलती रहेंगे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 फर्जी वीजा पासपोर्ट और 17,000 रुपए कैश भी बरामद कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस द्वारा गैंगस्टरों और उनके सहयोगियों के खिलाफ सघन छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत जिले की 25 टीमों में शामिल 380 पुलिसकर्मियों ने दिल्ली, हरियाणा और एनसीआर में 25 स्थानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस ने 26 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो कपिल सांगमान उर्फ नंदू गैंग और विकी ठक्कर गैंग से ताल्लुक रखते हैं। लोकेशंस में करीब 6 लोकेशंस थी जो कि एनसीआर की थी और 19 लोकेशंस जो थी वो दिल्ली की थी। इस सर्च के दौरान करीब 6 लोग जो अरेस्ट किए गए हैं और 26 लोग डिटेन किए गए। इन 6 लोगों में मैक्सिमम सभी का प्रीवियस केस भी रहा है, जो कि किसी न किसी एक्सटॉर्शन या फायरिंग के केस में इन्वॉल्व रहे हैं। सभी की क्रिमिनल हिस्ट्री है। फर्दर इसमें और हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो भी इनके और एसोसिएट्स मिलते हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसका पर्पस वही है कि इस तरीके की एक्टिविटी में इंडल्ज कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं जाएगा। इस दौरान 8 देसी और सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, 29 जिंदा कारतूस और 3 मैगजीन बरामद की गई, जबकि 34 लाख रुपए से ज्यादा नकदी और एक बुलेट प्रूफ कार भी पुलिस ने जब्त की है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने रोहित गोदारा वीरेंद्र चरण गैंग के एक सक्रिय सदस्य अंकित को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अपने आकाओं के इशारे पर आजादपुर इलाके में जबरन वसूली के इरादे से एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर गोलीबारी करने की फिराक में था, लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब हो पाता उससे पहले ही पुलिस को इसकी भनक लग गई। इसी बीच चौकस पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि रोहित गोदारा गैंग का एक गुर्गा आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए आजादपुर आने वाला है। इस पर पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर जाल बिछा दिया। आरोपी बाइक पर सवार होकर जैसे ही आजादपुर मंडी के नजदीक पहुंचा तो उसने पुलिस की मौजूदगी भांपकर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ के बाद आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। हाईवे पर हुई चोरी व डकैती के एक सनसनीखेज मामले को महज 48 घंटे में सुलझाते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मनीष कुमार, आदित्य, अरुण सोनी और रमजान नाम के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी मनीष ने ही डकैती की पूरी साजिश रची थी और पुलिस को गुमराह करने के लिए रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। उसने पुलिस को बताया कि जब वो एक ट्रक में 6000 किलोग्राम तांबे का स्क्रैप लिबासपुर से मडोली ले जा रहा था तो सिग्नेचर ब्रिज पार करने के बाद रिंग रोड पर कार सवारों ने उसे रोक लिया। कार सवारों ने खुद को बैंक अधिकारी बताते हुए बकाया ऋण किश्तों का हवाला दिया और ट्रक में घुस गए। इसके बाद एक शख्स ने जबरन उसके हाथ में बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और उसके ट्रक को लेकर फरार हो गए। लेकिन जब पुलिस ने उस घटना की सघन जांच पड़ताल की तो उसकी साजिश का भंडाफोड़ हो गया। इसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अरुण ने अरेंज करवाया, ये गोपालपुर है मुखर्जी नगर थाने के इलाके में, जहां पर ये लोग ट्रक लेकर आए। मनीष ने वहां पे अपना ट्रक खड़ा करा, वहां पे अरुण ने दूसरा ट्रक अरेंज करा और लेबर अरेंज करी। उन्होंने वो सारा जितना स्क्रैप था वो दूसरे ट्रक में ट्रांसफर करके ये ले गए आउटर के रनौला थाने के इलाके में, जहां पर इसका अरुण का स्क्रैप का जंकयार्ड है और वहां पे इसका घर भी है। तो ये सारा सामान दूसरे ट्रक में लाकर वहां पर शिफ्ट कर दिया है इन्होंने। और एक लड़का इन्होंने रमजान, जो कि इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना जानता था, उसको यूज करके उन्होंने एनविल का इंजेक्शन इसको लगवाया, इसने खुद अपने को, मनीष ने। और ये बेहोशी की हालत में फिर जब ये कॉन्शियस हुआ तो इसने एक ये झूठी रपट लिखवा के एफआईआर करवाई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6000 किलोग्राम तांबे का स्क्रैप और एक ट्रक भी बरामद कर लिया है।
दिल्ली पुलिस ने राजधानी की सड़कों को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में एक नई पहल की है। इसके तहत सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली में जैगुआर पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल और झांसी पेट्रोलिंग स्कूटी टीमों की शुरुआत की गई है। लाल किले पर विशेष आयुक्त पुलिस कानून एवं व्यवस्था रविंद्र सिंह यादव द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। पुरुष स्टाफ द्वारा संचालित जैगुआर पेट्रोलिंग दस्ते में 71 मोटरसाइकिलें शामिल हैं। ये टीम प्रमुख सड़कों और व्यस्त इलाकों में गश्त करेंगी ताकि छेड़छाड़, झपटमारी और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ ही किसी भी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। वहीं महिला पुलिसकर्मी द्वारा संचालित 15 स्कूटी वाली झांसी पेट्रोलिंग टीम द्वारा स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों और ऐसे स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी जहां महिलाओं की सुरक्षा जरूरी है। इससे हमारी जो प्रेजेंस और विजिबिलिटी है उसमें कई गुना वृद्धि होगी और जो दिल्ली पुलिस के आयुक्त महोदय चाह रहे थे कि हमारी रीच भी बढ़े, हमारे लोग 24 घंटे नजर आए गलियों में, सड़कों पे, तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये पहल की गई है। और जब ये सामूहिक पेट्रोलिंग होती है तो इससे एक समाज में जो सिक्योरिटी की भावना वो भी बढ़ती है, इनसिक्योरिटी दूर होती है। तो ये सारे लक्ष्य हमारे इस पेट्रोलिंग स्कीम के तहत अचीव करने की हमारी ये ऑब्जेक्टिव रहे। ये पहल सिर्फ गश्त भर नहीं है बल्कि लोगों को सेफ और सिक्योर महसूस कराने की दिशा में दिल्ली पुलिस का बड़ा कदम है। इससे आपात स्थितियों में प्रतिक्रिया का समय तो घटेगा ही, पुलिस के प्रति नागरिकों का भरोसा भी बढ़ेगा। शाहबाद डेयरी पुलिस स्टेशन की टीम ने तत्परता दिखाते हुए एक शख्स का कैब में छूट गया बैग ढूंढ निकालने का सराहनीय कार्य किया है। शाहबाद डेयरी पुलिस स्टेशन में पीसीआर कॉल कर एक युवक ने कैब में महत्वपूर्ण दस्तावेज और मूल्यवान वस्तुओं से भरा अपना बैग छूट जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर थाने में तैनात पुलिसकर्मी तुरंत हरकत में आ गए और मात्र 4 घंटे के भीतर ही कैब चालक का पता लगाया और शिकायतकर्ता का बैग सही सलामत बरामद कर उनके सुपुर्द कर दिया गया। ये प्रयास जनसेवा के प्रति दिल्ली पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये मेरा बैग कैब में छूट गया था और ये बैग मेरा सामान सब मिल गया, पासपोर्ट भी मिल गया है। दिल्ली पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरा सामान सुरक्षित मिलने के लिए। शाहदरा जिला पुलिस ने हिंदी पखवाड़ा 2025 का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम की मुख्य अतिथि के तौर पर गरिमामयी उपस्थिति रही, जबकि अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, कई स्कूलों के प्रधानाचार्य, शिक्षक, RWA, NGO, अभिभावक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक मनाए गए इस पखवाड़े को हिंदी को प्रोत्साहित करने और जिला क्षेत्र में सामाजिक जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 250 विजेताओं, जिनमें 125 विद्यार्थी और 125 पुलिसकर्मी शामिल थे, इस कार्यक्रम के दौरान उन्हें पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लोगों को हिंदी को बढ़ावा देने, साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने और नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।